हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी, तो ये आपका देखिए लेक्चर नंबर 2 आ गया है। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन टू फाइनाइट मास। सर, ये मॉडिफिकेशन टू फाइनाइट मास है क्या? जैसे मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। आपने बोहर मॉडल सुना था? सन सुना था। बोहर्स बोहर्स मॉडल सभी प्यारे बच्चों ने सुना होगा। बोहर का मॉडल सर क्या था? इसमें एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये नाभिक जो है, ये क्या होता है? इनफाइनाइटली हैवी होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। तो ये घूमता नहीं है। इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीता हमें पता चला ना मुन्ना ना, ये इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, साथ में न्यूक्लियस भी घूमता है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? लाओ मैं भी आपको बताऊं कैसे घूमते हैं ये। आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कैसे घूमते हैं। देखो, ये आपका कोई न्यूक्लियस है। अभी मैं देखता हूं कोई भी पियानो पीरियोडिक टेबल शेप। ये आपका न्यूक्लियस है। चांद मेरे क्या है? न्यूक्लियस। इसके बीच में क्या भर लेते हैं? प्लस। थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते हैं। डिजिटल बोर्ड का यार फायदा तो उठाना चाहिए ना हमें। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। फिल विथ ब्लू कलर, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। कैसा है आवेश? प्लस हो गया। और न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरे चांद? इलेक्ट्रॉन। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन मान लिया। थोड़ा सा इन चीजों को एनालाइज करके समझते चलना। इन दोनों का एक बैलेंसिंग पॉइंट होगा। जैसे मैं सामने, हाँ ये रहा, जो मैं देख रहा था अभी, बहुत देर से देखने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। ये पेन का बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढूं अगर मैं, तो मुझे कहीं भी इसका बैलेंसिंग पॉइंट ये मिल गया। लेकिन अगर मैं इसका द्रव्यमान बढ़ा दूं, इधर मैंने कैप लगा दी, तो बैलेंसिंग पॉइंट भी इधर ही खिसक जाएगा ना। इधर ही देखो, जिधर द्रव्यमान वजन बढ़ाया उधर बैलेंसिंग पॉइंट खिसक गया, जिसे सेंटर भी बोलते हैं चांद मेरे। तो आपको पता है न्यूक्लियस भारी है, तो आपका सेंटर कहीं न्यूक्लियस की तरफ होगा। मैं मान लू यहाँ पे सेंटर है, तो ये जो एक्सिस है ना आपके, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है। इसके चारों तरफ न्यूक्लियस भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। समझे? ऐसा होता है, ये ऐसे होती है बाहर की तरफ। ऐसे न्यूक्लियस घूम रहा तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है ना, ये क्या करते हैं? चक्कर तो लगाते हैं, दोनों ही लगाते हैं। किसके? सेंटर के अलोंग। समझे? ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस रुका हुआ इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटे ना चांद मेरे। ये एक सेंटर होती है, दोनों के बीच में फिक्स पॉइंट होता है। उसके चारों ओर एक फिक्स एक्सिस के अलोंग न्यूक्लियस भी चक्कर काट रहा, और क्या आपका इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहा है। तो ये क्या था? फाइनाइट मास। यानी कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इनफाइनाइट मास नहीं होता। जो इनफाइनाइटली मास बोला जाता है यो नहीं होता। इनफाइनाइटली होता तो घूमता ही नहीं। यानी कि इसमें एक फाइनाइट मास होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस भी आपका घूमता है। तो ये करेक्शन था, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनाइट मास। इनफाइनाइट से फाइनाइट कर दिया। जैसे एम था, उसकी जगह म्यू वी आर आ गया। आपने सेकंड पोजुलेट्स ना पढ़ी थी, एन एच अपॉन 2 पाई। बेटा किसी किसी बुक में एच अपॉन 2 पाई को एच कट भी बोल देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी। कहीं ऐसा लिखा मिला एन का एच कट, क्योंकि सर ने तो यार कुछ और बताया था। ये एच कट एच अपॉन 2 पाई के बराबर ही होता है। एम की जगह म्यू आ जाएगा। म्यू क्या है? ये रिड्यूस्ड मास है। सर इसका डेरिवेशन कराओ। अभी डेरिवेशन हम पूरा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। ये तो ये ऐसा का ऐसा ही रह गया। ये कैसे मिटेगा? अभी देखें, हमें तो पता ही नहीं ये कैसे मिटेगा।
चलो नहीं मिट रहा मत मिटो, ये शेप्स हैं, मुझे लगता है शेप शायद इरेज नहीं होती, इनका कुछ और तरीका ही होता होगा इरेज करने का। नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सा इसमें खीर खानी है। ठीक, हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ, देखो ड्यू टू फाइनाइट मास, फाइनाइट मास की वजह से मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, आप थ्योरी देखो, थ्योरी क्या कह रही है, आप इसके बारे में भली बातें जानते हो थ्योरी के, क्या कह रही है थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल के अनुसार न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी, जो न्यूक्लियस है वो बहुत भारी होता था कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तुलना में, एंड इट रिमेन्स फिक्स्ड इन स्पेस, और ये रुका रहता था। स्टडी भी लिख सकते हो, रेस्ट भी लिख सकते हो कि वो रेस्ट में होता था। ठीक, इनफैक्ट वास्तव में द न्यूक्लियस हैज फाइनाइट मास, वास्तव में न्यूक्लियस का कैसा मास होता है, फाइनाइट मास। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ रिवॉल्व अराउंड देयर कॉमन सेंटर सी, दोनों ही अपने कॉमन सेंटर के चारों ओर घूमते हैं, वास्तव में तो ये होता है, लेकिन बोहर ने क्या बताया था, न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी है, ये बात भी गलत। और क्या, वो स्टेबल होता है, रुका हुआ होता है, फिक्स्ड होता है, वो भी बात गलत होगी। ठीक, दिस सेंटर सी रिमेन्स फिक्स्ड, जिस सेंटर के चारों तरफ ये दोनों घूम रहे हैं ना, वो सेंटर फिक्स रहता है, ना तो न्यूक्लियस फिक्स रहता, ना ही इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता। सो वी मस्ट मेक अ करेक्शन, तो हमें क्या है, करेक्शन करना पड़ा किसमें, इन बोहर्स थ्योरी ऑफ फाइनाइट मास और मोशन ऑफ न्यूक्लियस, हमें एक करेक्शन करना पड़ा किसमें, फाइनाइट मास लेके, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ न्यूक्लियस। कभी मोशन ऑफ न्यूक्लियस एग्जाम में आ जाए और आप छोड़ दो, छोड़ना नहीं है तो भी यही होना है, क्यों, इसमें न्यूक्लियस मोशन कर रहा है ना, डेरिवेशन सेम ही है मेरे गुलगुलो। नेक्स्ट, लेट स्मॉल एम और कैपिटल एम है हमारे पास, तो कैपिटल हमने किसका मास मान लिया, न्यूक्लियस का, और स्मॉल एम किसका मान लिया, इलेक्ट्रॉन का, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, हमने ये दोनों के मास मान लिए। एंड स्मॉल आर, जो छोटा आर है, उनके बीच की दूरी मान ली, बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस जो माननी है वो एक्स मान ली। सो द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर विल बी आर माइनस एक्स, टोटल आर थी, एक्स निकल गई तो आर माइनस एक्स बची, नहीं पल्ले पड़ रहा, अभी चित्र बनाऊंगा। सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, भाई साहब आपको पता है बैलेंस हो रहा है, तो इधर का जो मूवमेंट है और इधर का जो मूवमेंट है वो बराबर होगा, तभी तो बैलेंस हुआ हुआ है। मूवमेंट क्या होता है, मास और डिस्टेंस का रेशो, मतलब मल्टीप्लाई। देखो इधर मास ज्यादा था, डिस्टेंस कम थी, तो इधर मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, कुल मिलाकर दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल रहती है इक्विलिब्रियम में। सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो द मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल अबाउट सेंटर सी। सर ये सारी कहानी क्या है, अभी देखो हम सही पेज पे आए थे, गोला बना बना रहने दो। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या होता है चांद मेरे, प्लस, ये हो गया न्यूक्लियस। अब क्या करते हैं, न्यूक्लियस से आर दूरी पे इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, फिर से कुछ देखते हैं। ठीक है भाई यार, अभी सीख रहा हूं चलाना। अब क्या लेनी है हमें, हमें लेना है रूरल। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लूं, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भी छोटा सा बना लेते हैं, लो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही बना लेते हैं, पेन सेलेक्ट करके, येलो कलर का छोड़ो ऐसे ही बना लो। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन, बीच की दूरी दोनों की कितनी होगी, आर। ठीक, यहाँ पे कहीं बीच में क्या है, सेंटर है सी, सेंटर क्या है, सी। ठीक है, सी से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एक्स, यही तो मैं आपसे बता रहा था। चित्र दिख रहा है, एक बार मैं देख लूं अपनी स्क्रीन पे कि आपको चित्र चित्र स्पष्ट है चांद मेरे, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक, अब आपको पता है इधर का मोमेंटम और इधर का मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे, तो अब हमें इक्वल लेके सोल्व करना है, यही तो बता रहा हूं मैं। मोमेंटम नहीं, सॉरी, मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। एक सेकंड रुको, एक क्या हो रहा है,
सर ये क्या देख रहे हैं आप? बेटा कुछ, ये लैपटॉप में भी स्क्रीन में मिरर करके रखता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसी दिख रही होगी। आपको ठीक दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। हैंस मूवमेंट इज इक्वल। जो मूवमेंट है वो क्या है? समान है। तो इधर का मूवमेंट, किसका मूवमेंट? न्यूक्लियस का मूवमेंट क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस। इसका मास कितना है न्यूक्लियस का? कैपिटल एम। और इसका कितना है? स्मॉल एम। तो कैपिटल एम इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्स। आप एक सिंपल सी चीज देखो, अगर यहाँ मास छोटा था तो डिस्टेंस बड़ी थी, यहाँ मास बड़ा है तो डिस्टेंस छोटी है। यानी कि ये 2 दिए हैं, ये 3 है, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा। दोनों की गुना क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। तो इसलिए आपको इसमें चिंतित होने वाली बात नहीं है। तो मोमेंट यही होता है। अब मैं सारी कैलकुलेशन करके एक्स का मान निकाल लेता हूं। यहां देखो, एम आर माइनस एम एक्स इक्वल्स टू एम एक्स। ये एम एक्स माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा, एम एक्स प्लस एम एक्स। अब ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब ये सारा डिवाइड में पहुंच जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में था, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू आर बराबर x। लो, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है? ये हमने निकाल ली x की वैल्यू। समझ गए? अब मुझे आगे जाके r माइनस एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं r माइनस एक्स भी अभी निकाल लेता हूं, बराबर r माइनस एक्स का मान ये रहा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू आर। ठीक, ये कैपिटल M है चांद मेरे। यार ये अंडू का बटन काम नहीं कर रहा, इस पर थोड़ा सा देखो, बहुत देर में काम कर रहा है, क्लिक करने के काफी देर बाद। बीच में प्लस है, इनटू आर। अब ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं, आर इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस एम आर। पूरा एलसीएम क्या आ गया? स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब r के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, स्मॉल m इंटू आर प्लस कैपिटल M इंटू आर माइनस एम आर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। देखो, कटप्पा ने बाहुबली का वध कर दिया। बचा क्या? स्मॉल m अपॉन m प्लस m इंटू आर। ये मैंने r माइनस एक्स की भी वैल्यू निकाल ली। अब मुझे इन दो वैल्यू की आगे जरूरत करने वाली है। क्या जरूरत पड़ने वाली है? क्योंकि जब मैं इनका कोणीय संवेग निकालूंगा। ठीक, अबे यार ये कमर लग के और डिलीट हो, वैसे डिलीट होता नहीं इतनी मेहनत के बाद, अब हल्का सा टच हुआ तभी डिलीट। पहले इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, फिर अगले पोर्शन का, ये वाला यार सॉफ्टवेयर में नया चला तो रहा हूं पर थोड़ा सा स्लो है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट का, मैं पहले दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहा था, अब मैंने अलग सॉफ्टवेयर चला है, ये स्लो चल रहा है। ठीक, let us consider both the nucleus and the electrons revolve around the center with same angular velocity omega। बेटा इसे W को ऐसे गोल करके बना लेना। ठीक, हमने क्या मान लिया? जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो आपका न्यूक्लियस है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ये आपका सेंटर है सी, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे, सेम एंगुलर, ये वो ऐसे है और ऐसे घूम रहे, ऐसे नहीं है, ऐसा है और ऐसे घूम रहे हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हो कोणीय संवेग होता है। हैंस टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कक्षीय कोणीय संवेग। आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग L बराबर mv/r होता है, रेखीय संवेग mv होता है। लेकिन रेखीय संवेग रेखा में होता है, जब उसमें त्रिज्या की गुना हो जाती है तो वो कोणीय संवेग बन जाता है। और आपने एक और चीज सुनी होगी, v बराबर r ओमेगा। तो अगर मैं v की जगह r ओमेगा रख दूं तो इंटू r, तो क्या बन जाएगा? m r स्क्वायर ओमेगा। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। सर
आपने यही वाला क्यों नहीं लगाया, ये भी तो कोणीय संवेग का है। बेटा जो हमारा पिंड है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, वे सीधे नहीं चल रहे। वी होता है रेखीय वेग, कोणीय वेग होता है जब कोण बनाते हुए दौड़े, तो वहां पे हमें ओमेगा के फॉर्म में रखनी पड़ेगी। तो जब हम एल की निकाल लेंगे टोटल, तो किसके बराबर होगा, एल न्यूक्लियस प्लस एल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का द्रव्यमान कितना, एम, डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस की, आर माइनस एक्स। अभी थोड़ी देर देखो यार, मतलब इतनी सी बात पे घबरा जाते हो। ये रहा न्यूक्लियस की आर माइनस एक्स और इलेक्ट्रॉन की एक्स है। तो जब हम डिस्टेंस रखेंगे आर का स्क्वायर, तो न्यूक्लियस के लिए तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्स का स्क्वायर आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की वैल्यू रख दे रहा हूं। मैंने आर माइनस एक्स निकाला ही तो इसलिए था, और निकाल, अरे यार मतलब चलो अभी देख लें। एक्स में तो कैपिटल एम आ रहा है, आर माइनस एक्स में स्मॉल एम आ रहा है ऊपर, बाकी दोनों सेम है। ठीक, यहाँ पे मैं ओमेगा की मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो आप कर लेना, क्या लो मैं कर देता हूँ। यहाँ आ गया ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है, एक्स है, एम एक्स स्क्वायर ओमेगा। अब जब हम आर माइनस एक्स की बात कर रहे थे, इसमें ऊपर आ रहा था स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू आर, और ओमेगा ऐसा का ऐसा ही, प्लस जब हम एक्स की बात कर रहे थे तो ऊपर कैपिटल एम आ रहा था इंटू आर, और ये वाला ओमेगा ऐसे ही, दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो कॉमन आए वो मैं कॉमन ले सकता हूं। आप कॉमन लेवाओ मेरे साथ, लेवा सकते हो कॉमन। क्या क्या कॉमन आ रहा है, सर कैपिटल एम कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। सर स्मॉल एम कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो, एक तो कैपिटल एम कॉमन, एक स्मॉल एम कॉमन, नीचे क्या है एम, यू कहीं पे क्लिक हो गया, एम प्लस एम, दोनों में है, स्क्वायर भी है दोनों में, ठीक, आर भी है दोनों में, ओमेगा भी है दोनों में। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ क्या बचा, देखो कैपिटल एम कॉमन, नीचे का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ कैपिटल स्मॉल एम का स्क्वायर था, तो एक स्मॉल एम बचा, प्लस यहाँ देखो स्मॉल एम कॉमन, नीचे का होल स्क्वायर कॉमन, आर ओमेगा कॉमन, क्या बचा, कैपिटल एम का स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया तो एक कैपिटल एम बचा। अब आप देखो इस ब्रैकेट से एक पावर कट जाएगी, बताओ, तो मेरे पास क्या बचा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू आर ओमेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, मैं एक बार देख लूं कि वीडियो सही चल रही है, वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्रेम पूरा है, वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं है इसका। अरे यार देखो, हमने जल्दी जल्दी में गड़बड़ करी है। जब x और r माइनस एक्स की वैल्यू निकालने हैं, तो साथ में r भी है दोनों में। तो जब इस वाले किसमें जो हम अभी तक सोल्व कर रहे थे, इस वाले में जब r की जगह वैल्यू रखेंगे, तो नलाई को इस r का भी तो स्क्वायर होगा। इतने से डेरिवेशन में खामोखा घबरा दिया। अब इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं इधर ही करूंगा। ची 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 ची। अब आप देखो, जो मेरा कोणीय संवेग है वो कितना आया, L बराबर कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम, या सीक्वेंस में लिख लो, कैपिटल एम पहले लिखा तो यहाँ भी कैपिटल एम पहले ही लिखो, इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। वैसे आपका एल कितना था, यही ना था कल एल, तो ये जो एम है ये सारा हिस्सा एम की जगह पे ही आ रहा। अब क्या लिखेंगे, वेहर म्यू बराबर
m इंटू m, कैपिटल M प्लस m, कॉमा known as reduced mass। ठीक है, ये ऊपर का रफ कर देते हैं, ये तो सारा ही रफ हो गया साथ में, बस इतना हिस्सा रफ करना हम। ठीक है, अब हो गया हमारा बेटा, m की जगह हम यो वैल्यू लेंगे, यो फाइनाइट मास हो गया, यानी कि बोहर की जो सेकंड पोजुलेट थी स्मॉल एम वी आर, ये थी ना स्मॉल एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, पीले कलर से लिख देता हूं, एन एच अपॉन 2 पाई, ये थी ना। अगर हम इसे मॉडिफाई करें तो हमारा क्या आएगा, स्मॉल एम की जगह पे चांद मेरे म्यू आ जाएगा, म्यू वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। मैंने आपको बताया आप h अपॉन 2 पाई की जगह पे h कट भी रख सकते हो। इट इज क्लियर दैट द रिप्लेसमेंट ऑफ m बाय म्यू इन बोहर्स डेरिवेशन टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द फाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस। बस m की जगह म्यू रख देना, यही क्या है आपका फाइनाइट मास है, किसका, न्यूक्लियस का। यही हमें आज की क्लास में डिस्कशन करना था। ठीक, थोड़ी सी एरर को सही कर लेना, जिसने पहले स्क्रीनशॉट लिया, हम r का स्क्वायर करना भूल गए थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।